देश प्रदेश के साथ राजसमंद जिले में भी लंपी संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा की जा रही है। राजसमंद में जब लंपी संक्रमण बेकाबू हो गया तो प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी राजसमंद पहुंचे और फिजिकल गौशाला और गायों की स्थिति देखी, उस पर चिंता जताई और प्रशासन की कार्रवाई जो है उस पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे सख्त इसकी मॉनिटरिंग करें ताकि मवेशियों का त्वरित उपचार हो सकें। इसके बावजूद आपको बता दें कि राजसमंद जिले के भीम उपखंड क्षेत्र में जब मवेशियों की जो समाज सेवी हैं, युवा टोली हैं या अन्य जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं वो काइन हाउस में जो बीमार गोवंश को ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो पशुपालन विभाग के जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला भीम उपखंड मुख्यालय पर सामने आया, जहां गौ सेवकों ने भीम के विधायक सुदर्शन सिंह रावत को शिकायत की और सुदर्शन सिंह रावत जो विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस गंभीरता से लेते हुए वहां कर पशुपालन विभाग के जो पशु चिकित्सक हैं नौशाद अली खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। भीम में गोवंश की सेवा को लेकर चिकित्सक डॉक्टर नौशाद खान द्वारा गौ सेवकों से अभद्रता करने पर लोगों ने आक्रोश जताया। बाद में भीम विधायक सुदर्शन सिंह मौके पर पहुंचे। देखिए मौके का लाइव वीडियो। मैं इससे पहले भी 3 बार ये चलवा चुका था। नहीं, यहाँ जगह की कंडीशन क्या थी? हम आए थे जब यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहने लायक जगह थी, अभी तो आपको बताऊंगी। और हम आए थे तब यहाँ पे गाय मरी हुई थी। किस कारण से मरी थी ये बताइए? मैं बता रहा हूँ किस कारण से मरी थी। तो यहाँ पर क्या, मैं रेस्क्यू सेंटर चला रहा था, सड़क पे जो घायल वगैरह गाय होती थी ना, तो ट्रेन मिल करना वगैरह की कमेटी में है, तो मैं वहाँ से ला के हम यहाँ इनको लाते थे, यहाँ ट्रीटमेंट करते थे। तो 10-12 गाय रहती थी, फूटी गाय जो लाते थे, जो टेम्पो वगैरह भर्ती करते थे। अब मेरी बात सुनो सर, इसमें मेरी बात तो अभी पूरी थोड़ी सी है सर। ये लोग अभी दिख रहे हैं ना आपको, 7 बजे के बाद आते हैं, कुछ नहीं आते। मैं दिन में बिल्कुल मैंने 1000 बार कह रखा है कि मैं दिन में पूरे दिन मेरे से काम हुआ। 7 बजे के बाद सर इलाज होता नहीं है, तो घाव साफ होता है, कीड़े दिखते कुछ नहीं। अब 7 बजे के बाद जितना हम दुकान बंद करके आते हैं, दिन में रहते हैं, दिन में कोई नहीं आता सर यहाँ पर। मेरे स्टाफ ने लगातार इंजेक्शन लगाया, कोई नहीं आया सर। और 7 बजे के बाद मेरे को बुलाते हैं, 8 बजे। गाय तो सब यही है ना? कौन सी गाय सर? गाय तो यहीं रहती है ना? गाय सर यही रहती है। तो फिर आप तब इलाज नहीं कर सकते हो इसका? तो कोई पकड़ने वाला तो हो, तो 7 बजे के बाद दिखता नहीं सर अंधेरे में। सर हम 5 दिन में कह रहा हूँ 11 बजे तैयार आए ना खुद इलाज करने, स्टाफ भी आता है। हम सब यहाँ खड़े हैं सर, कोई नहीं आता सर यहाँ। हम सब यहाँ खड़े हैं। कम क्या करो, ये मोहल्ला है, बेस कम करो। आप मोहल्ले में पूछ के हो कि ये लोग यहाँ रात को कितने टाइम तक रहते हैं? रात की तो बात मैं कह रहा हूँ, रात में दिन में भी पूछ लो, दिन में कितनी बार आते हैं यहाँ, पता चलेगा आपको। अरे 1 मिनट, मैंने आपको फोन किया, आपने किया 2 बजे बाद मैं नहीं देखूंगा। मैंने ये नहीं, मैं 7 बजे के बाद नहीं देखूंगा। रिकॉर्डिंग है सर, मैं एक बार रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग बता दो। आपको पूछने वाले मेरे नाम जनता जनार्दन, हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपका अधिकार है। आप एक तो है ना ये बहसबाजी की आदत बंद करो। नंबर 1 एक बात, अगर आपको काम करना है, नौकरी करनी है सही तरह से, तो ये सब काम करने पड़ेंगे। जब कोरोना में डॉक्टरों ने 24 घंटे काम किया, मैं आपसे नहीं कह जाएगा। घंटे काम कर रहा हूँ, इतने सारे जने झूठे नहीं होते। अब देखो सर, हॉस्पिटल बंद है अभी भी। इतने सारे जने झूठे 2 बजे का टाइम हो गया, सर मैं अभी हॉस्पिटल में था सर। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं। कोरोना में और इसमें लंपी में कोई एक गौ माता बिल्कुल झाड़ी के अंदर पड़ी थी। हाँ। हमने खड्डा खोद के उसी समय दफनाया। दफनाने के बाद जब यहाँ पे 2 गौ माताएं हमारी सेवा के दरमियान शांत हो गई, हमने नमक डाल करके 6-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और उनको मिट्टी डाल दी। मेरे पास मैसेज आया साहब का, आपने इलीगल काम किया। अरे भाई, हमने कम से कम जमीन में गाड़ा है ना। अगर हम सुनिए, किधर क्या करेगा फिर? डंपिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजल बिल्कुल राइट पैटर्न से किया है, मतलब नमक राइट तरीके से किया जैसे करते हैं वैसे। नमक डाला है सर। उसके बाद हमने गलती मान ली, एक्सेप्ट कर लिया। हर पंचायत में जगह फिक्स कर दी क्या? करनी चाहिए सर, हर पंचायत में करनी चाहिए। सरकार को सिखा रहा है क्या? कम बोला कर एक तो। और जब एक करनी चाहिए। ये गाय की डॉक्टर है ना ऊपर, उससे बात कर लेना, काम सारे करने पड़ेंगे। तेंदर साहब, इसको 2 बजे बाद आकर के डॉक्टर को इंस्पेक्शन करो, ठीक है ना? अगर गलत करता है तो चार्जशीट नोटिस पकड़ाओ, इनको भेजो सारे ऊपर, सबको भेजो। सरकार का एसडीओ, कलेक्टर, बीडीओ यहाँ खड़ा हुआ है और डॉक्टर गायब रहेगा क्या? सर ये नहीं, कोई बहसबाजी नहीं फालतू की। रिकॉर्डिंग में जेसीबी चलाई ना, नहीं अभी के अभी इसके खिलाफ मुकदमा इनिशिएट होना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए। और ये तो इस तरह से बदतमीजी करके कैसे कर सकता है इस समय, इस बीमारी के टाइम पे ऐसे बदतमीजी? हाँ।
आप ये रिपोर्ट लेके इसको इमीडिएटली सस्पेंड टर्मिनेट करें और इसके खिलाफ इनिशिएट करें। हमको दूसरा दे दो डॉक्टर। लोगों की शिकायत के बाद भीम विधायक के निर्देश के बावजूद बहस करने पर भीम विधायक ने पशु चिकित्सक डॉक्टर नौशाद खान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इस पर देर रात को जिला कलेक्टर द्वारा डॉक्टर नौशाद को भीम से हटा दिया गया और देर रात को जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और विभाग द्वारा उसका मुख्यालय राजसमंद रखा गया है और वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देवगढ़ से दूसरे पशु चिकित्सक को लगाया गया है। वैसी ही स्थिति यहां जिला मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय की बनी हुई है, जहां पर भी यहां अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों के युवा व समाज सेवी गौ सेवा में जुटे हुए हैं और बीमार गोवंश को लेकर वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर पास साथ में युवा टोली हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो शहर में बीमार गोवंश वो ला रहे हैं तो हॉस्पिटल में उनको किस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। आपका क्या नाम है? धर्मराज। मैं ये बताना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं जो गौ माता ऐसी अभी हालत में आ रही है लंपी बीमारी के, तो भी वो उस गौ माता को बाहर छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने चिकित्सालय जाते हैं, जिला मुख्यालय जो भी चिकित्सालय है सरकारी चिकित्सालय, तो वहाँ के डॉक्टर हमें अलग संतुष्टि तरह से जवाब नहीं देकर अपशब्द कहकर और वो हमसे वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ जिला मुख्यालय पर किशोर नगर में पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर किस तरह का रेस्पॉन्स? नहीं, हम डॉक्टर को जहाँ पर अगर गाय एक बार मूर्छित पड़ी हुई है, बीमार अवस्था में पड़ी हुई है, वहाँ पर हम उस डॉक्टर को कह रहे हैं कि एक बार आप यहाँ पर आकर इलाज करो, तो वो डॉक्टर जवाब देता है कि यहाँ पर लेके आओ आप। हम कह रहे हैं कि हम आपको लेने के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, हम हमारे जो भी हैं सहयोगी उनको भेज रहे हैं, तो भी वो डॉक्टर कहता है कि नहीं आप यहाँ पर लेके आओ तो इलाज करते हैं। हमने कहा अरे नहीं, उठ ही नहीं रही है तो एक बार आप यहाँ पर आओ, तो भी वो नहीं आते हैं और उनका जवाब आता है कि आप 2 इंजेक्शन ठोक के दो, ठीक है देखा जाएगा। कौन है डॉक्टर साहब जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं और आपकी युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं या जो गौ सेवा को लेकर इस तरह की बात सामने? डॉक्टर संदीप गौतम ये हमारी बात को पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो जीव जंतु प्रेमी हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब तक जैसा कि नगर परिषद द्वारा यहाँ एक बीमार गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर भी लगा रखा है, जहाँ करीब 20 से ज़्यादा गायों को वहाँ रखा हुआ है और ये युवा टोली है जो शहर में अलग अलग जगह पर बीमार गोवंश को वहाँ ले जा रही हैं। तो उनसे लगभग 20 से 25 गायों को वहाँ ले गए हैं आइसोलेशन यार्ड में और नगर पालिका द्वारा उनका भी इलाज चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस फैल रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए हैं इलाज के लिए, तो एक अभी हम मवेशी मिला था 100 फीट रोड पर, तो हमने इलाज के लिए उनको फ़ोटो बताया डॉक्टर साहब ये स्थिति है, तो उन्होंने संतुष्ट जवाब नहीं दिया और उसके बाद हमको बोले यहाँ पे लेकर, हमने बोला 5 जने हमें टीम है पूरी तो वहाँ मिल जाएगी आपको, तो नहीं दिया। बाद में कंपाउंडर को इंजेक्शन लेके भेजा, उन्होंने स्थिति देख के उन्होंने बोला कि मैं कर दूँगा इलाज और उन्होंने इलाज किया कंप्लीट तरीके से और डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में ही है। मतलब इनका कहना ये है कि डॉक्टर जिम्मेदार डॉक्टर हैं फिर भी वो टरकाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में जैसे एक अभी दिन में एक गाय गोवंश जो बीमार मिला उसमें कंपाउंडर को वहाँ भेजा गया, तो उसके इंजेक्शन और दवा देने के बाद में वो कई हद तक स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। अब आपका क्या नाम है? आप बताइए। मेरा नाम हिमांशु राज है, धोइंदा रहता हूँ मैं। अभी जो गोवंश की स्थिति क्या चल रही है? जैसे आप कई गायों को हॉस्पिटल भी ले जा रहे हैं, उपचार भी करवा रहे हैं। अभी स्थिति कम है, लेकिन नगर परिषद ने अभी समय पर आइसोलेट कर लेती तो उससे सभी गायों को जो भी 25-30 गाय आइसोलेट में वो भी इस स्थिति में नहीं होती और वायरस ये ज़्यादा नहीं फैलता। अभी जैसा आपने देखा युवाओं की समस्या उन्होंने बताई कि जो किशोर नगर मंडा राजसमंद में पशु चिकित्सालय हैं, यहाँ जो डॉक्टर संजय गौतम के प्रति असंतोष व्यक्त किया है और इनके बारे में पहले भी कई युवाओं ने शिकायत कर चुके हैं। 2 दिन पहले भी ये बताया गया कि वणई आश्रम से कुछ गोवंश लेकर युवा यहाँ पहुँचे थे, तब भी उन्हें उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उनका गाय का इलाज भी नहीं करना की शिकायत युवाओं ने प्रशासन से की थी। स्थिति पूरे ज़िले में कई जगह बनी हुई है। जिला मुख्यालय की बात करें, जहां किशोर नगर मंडा में डॉक्टर संजय गौतम जो हैं उनके खिलाफ भी जिला कलेक्टर तक शिकायत पहुंची है, लेकिन फ़िलहाल उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन
लोगों में और शहर के गौ सेवकों में, युवाओं में असंतोष व्याप्त है कि वो डॉक्टर जो मवेशियों के इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं और युवाओं के साथ भी अभद्रता से पेश आ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।